नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने कहा, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है। पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया है। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की सेना के नाम संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने सेना और शौर्य और पराक्रम को भी सराहा। रक्षा मंत्री ने कहा, संकट काल में सशस्त्र बलों ने जो सेवा कार्य किया है वह हमें गर्व से भर देता है। राजनाथ सिंह ने कहा, खुशी की बात यह है कि राफेल की खेप आनी शुरू हो गई है। 2 सप्ताह पहले 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। बाकी के भी शीघ्र ही आने वाले हैं। आज राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें उन्होंने ध्वनिमत से जीत हासिल कर ली। इस दौरान कांग्रेस के मौजूद रहे 107 विधायक और बीजेपी के पक्ष में 75 विधायक रहे, जिसके बाद अब अगले 6 महीने तक गहलोत की सरकार सुरक्षित है। अब राजस्थान में 21 अगस्त तक सदन को स्थगित कर दिया गया है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने राज्य की सरकार गिराने की कोशिश की। अशोक गहलोत ने कहा कि जिन मंत्री का नाम था वो ऑडियो टेप में आ गया, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। आपके हाईकमान का आदेश था, इसलिए सरकार गिराने की कोशिश की। सीएम ने कहा कि अमित शाह के सपने में भी सरकारें आ रही हैं, लेकिन मैं सरकार गिरने नहीं दूंगा। विधानसभा में सचिन पायलट की सीट बदल दी गई, उन्हें सबसे पीछे बैठाया गया, जिसके बाद सचिन पायलट ने कहा कि आज मैं सदन में आया तो देखा कि मेरी सीट पीछे रखी गई है। मैं आखिरी कतार में बैठा हूं। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान से आता हूं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर है। बॉर्डर पर सबसे मजबूत सिपाही को ही तैनात किया जाता है। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, सरकार सुरक्षित है। इस सरहद पर कितनी भी गोलीबारी हो, मैं कवच और ढाल बनकर रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट व भारत के पिछले 4 मुख्य न्यायाधीश से जुड़े उनके ट्वीट के लिए अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सजा नहीं सुनाई है। सजा पर बहस होने के बाद इसे 20 अगस्त को सुनाया जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में आरोप लगाया था कि न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान अदालतों को बंद रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश बोबडे की आलोचना की। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया है। बताया जाता है कि 15 अगस्त के लिए सुरक्षा में इनको तैनात किया गया था। हमले के बाद इलाके की घेरेबंदी कर ली गई है और आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। आईटीबीपी ने इस वर्ष मई जून में गतिरोध और झड़प के दौरान चीनी सैनिकों का सामना करने वाले 21 जवानों के नामों की अनुशंसा वीरता पदक के लिए की है। आईटीबीपी ने कहा कि उसके जवान इलाके में पूरी रात लड़े और उन्हें कम से कम क्षति हुई, जबकि पीएलए के पथराव कर रहे जवानों को करारा जवाब दिया। इसने कहा कई स्थानों पर वे चीनी सैनिकों के खिलाफ 17 से 20 घंटे तक लगातार डटे रहे। इसने कहा ऊंचे स्थानों पर प्रशिक्षण और हिमालय में अनुभव के कारण आईटीबीपी के जवान पीएलए के जवानों पर भारी पड़े और आईटीबीपी के करारा जवाब के कारण अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगभग सभी मोर्चे सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया जाएगा। वह पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव के साथ बिहार चुनाव की रणनीति बनाएंगे। माना जा रहा है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस का असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने इस मसले को मुद्दा बनाया है और देवेंद्र फडणवीस को मैदान में उतार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी होम आइसोलेशन में ही रहेंगे। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत नाजुक बनी हुई है। बीती रात उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। एसपी बालासुब्रमण्यम लाइफ सपोर्ट पर हैं। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। भारत में बीते 24 घंटों में 64,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1007 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 24,61,000 से अधिक हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 48,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,61,000 से ज्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ 9 लाख से अधिक हो गई है और कुल मृतकों की संख्या भी 7,60,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,54,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 1,67,000 हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 32,24,000 के पार हो चुकी है और मृतकों की संख्या भी 1,05,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।